Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that time period of rotation of earth so that the bodies at equator would weigh 40% of their actual weight is. And the given four options are 64 minutes, 108 minutes, 128 minutes and 192 minutes. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सो दैट इक्वेटर पे जो बॉडीज है वो अपने एक्चुअल वेट से 40% ज़्यादा रहे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला एट इक्वेटर। तो ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होता है? ग्रेविटी एट इक्वेटर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा g डैश इज इक्वल्स टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g। तो ये g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो नॉर्मल g दिख रहा है वो ग्रेविटी एट सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है। g डैश क्या है? ग्रेविटी एट इक्वेटर। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब क्वेश्चन में हमें वेट के बारे में पूछा है तो हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एपरेंट वेट मिल जाएगा। एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? एपरेंट वेट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाय g। क्योंकि वेट के टर्म्स में पूछा है इसीलिए मुझे दोनों तरफ मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। तो इसीलिए ये mg बन गया हमारा एपरेंट वेट एट इक्वेटर। एपरेंट वेट एट इक्वेटर जो हमारा नॉर्मल g है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा वेट, एक्चुअल वेट हम बोल सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल वेट। और बाकी हमें क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कितना ज्यादा होना चाहिए? 40% ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे गिवन कंडीशन तो 40% मतलब 40/100 आ जाएगा, और एक्चुअल वेट कितना है? mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? mg, और इन ब्रैकेट क्या आएगा हमारा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r बाय g आ जाएगा। तो यहाँ से mg कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2/5 आ गया हमारा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये क्या आ गया है? 2/5 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे लिखे तो ये आ जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाय g आ गई है ये वैल्यू। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए अगर मैं इक्वेशन पूरी ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 था, फिर यहाँ से ये 1 आया, या फिर यहाँ पे हम 1 माइनस 2/5 कंसिडर कर लेते हैं तो 1 माइनस 2/5 आया, फिर ओमेगा स्क्वायर, तो इन ब्रैकेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था मेरा? यहाँ पे आ जाएगा g बाय r। तो ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3/5, और g की वैल्यू होती है 10, और r की वैल्यू क्या होती है हमारे? 6400 किलोमीटर होती है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूं तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे ट्वाइस पाई बाय टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा लिख लेते हैं कि 0.6। मैंने अभी r की वैल्यू एज इट इज कंसिडर कर ली है r के टर्म्स में क्योंकि कैलकुलेशन इजी करना है।
तो मुझे यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल करेंगे तो t इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई, और यहाँ पे आ जाएगा ये 0.6 g, तो ये आ जाएगा ट्वाइस पाई, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ r बाय 0.6 g। मैंने रेसिप्रोकल किया क्योंकि मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस पाई, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा 0.6 इंटू 10। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6489.245 सेकेंड्स, बट ये आया है सेकेंड्स में और मुझे पूछा गया है मिनट्स में। तो मुझे अगर इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, और अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 60 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये नियरली किसके इक्वल आ रहा है, टाइम पीरियड मेरा नियरली इक्वल आ रहा है 108 मिनट्स के बराबर, मतलब जो ऑप्शन बी है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.